राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारा नजस्र मभिता स्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम। गोविंद जीवन धनम सिरसा बहामी। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामी। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु के अवतार का वर्णन करते हुए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरि के हृदय में जगत के कष्ट को देखकर, महान दुख को देखकर करुणा उदय हुई। उन्हीं श्री हरि ने अनेकों आचार्य भक्तों के रूप में उस समय समस्त प्रांतों में अवतार धारण किया। उस समय ऐसा वर्णन है कि स्वर्णिम युग भक्ति का कहा जाता है। आज से 500 वर्ष पूर्व जिधर देखो उधर एक से एक भगवत अनुरागी महापुरुष जन प्रकट हुए।
श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री निम्बारकाचार्य जी आदि आदि समस्त प्रांतों में देखते हुए श्री सेवक जी कह रहे हैं, कलियुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूँ नहीं दीखत सही, कही भली को ना करे, उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित में दिनि नरेश, म्लेच्छ सकल पहुमी बड़े, सब जन करहि आधुनिक धर्म, वेद विहित जाने नहीं कर्म, मर्म भक्ति को क्यों लहे, बूढ़त भव आवे न उसास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री सेवक जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में वेद की जो भाषा है, उसका आचरण है, वेद का पूर्ण स्वरूप है। जैसा गुरुजनों से सुना है कि आपको कर्म में जहाँ भी आप हैं उससे निवृत्त करते हुए परम धर्म मोक्ष की प्राप्ति करा देना, परम पुरुषार्थ जीवन मुक्तता प्रदान कर देना। लेकिन जिस समय ये वर्णन हो रहा है, महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ, तो वेद की केवल कर्मकांडमयी विधि ही शेष रह गई थी। अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही वेद का आश्रय लेकर हमारी कामना पूर्ति हो। उसमें अनेकों हैं। बलि देना बहुत प्रचलित था उस समय, बहुत ज़्यादा बलि देना आदि आदि, जिससे कहीं भी धर्म अपने शुद्ध स्वरूप में दिखाई नहीं देता। चारों ओर वेद को अपने अनुसार समझकर उसके द्वारा आचरण करना, सही बात बतलाने वाला कोई भी नहीं रह गया। जिसको जो ठीक लग रहा है वे कर रहा है, ऐसी परिस्थिति हो गई। संसार के सब देश उत्पत्तिगामी हो गए, मार्ग भ्रष्ट आचरण से युक्त हो गए। चारों ओर जो राजा थे सब म्लेच्छ हो गए। उस समय था भी, म्लेच्छों का शासन हो गया जिधर देखो। और जो कहीं थे भी, वे भी म्लेच्छ आचरण से युक्त हो गए। सारे संसार में अधर्म फैलता चला गया। सब लोग आधुनिक धर्म में रुचि रखने वाले हो गए। क्रूर हिंसा आदि की जहाँ प्रधानता होती है, अपनी कामना की पूर्ति आदि की जहाँ बात होती है, ऐसे आधुनिक धर्मों में रुचि रखने वाले हो गए। समस्त संसार भव सागर में डूबते हुए देखकर प्रभु के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। ये विश्व महान दुख को पा रहा है, इससे केवल ये दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। धर्म रहित जानी सब दुनी, म्लेच्छन भार दुखित मेदिनी, धनी और दूजो नहीं, करी कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी, सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनिरस रीति जगत उद्धरी, करो धर्म अपनो प्रगट, प्रगटे जानि धर्म को नास, जस वर्णो हरिवंश विलास,
श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। यह देखकर कि सारा संसार भवसागर में डूब रहा है, धर्म से रहित हो गया है। धर्म बिन मनुष्य पशु के समान है। अगर धर्म नहीं है तो पशु ही है। धर्म ही उसे मनुष्यत्व प्रदान करता है। पूरी पृथ्वी मिलेच्छों के भार से दुखी हो गई है, और उस समय ऐसा ही था। चारों ओर मिलेच्छों का प्रभाव बढ़ता चला गया। उनका जो स्वरूप था, वे तलवार के बल पर अपने धर्म को बढ़ा रहे थे। जिधर देखते उधर दुराचार, व्यभिचार, मार काट, बलात्, हमारे धर्म को स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो। बाहर के सारे प्रांत, अरब आदि जितने भी देश हैं, सब पर अपना अधिकार प्राप्त करके भारत पर भी आए। भारत में आकर भी दिल्ली पर शासन और हुआ। कितने हुए, नाम जो जानते हैं। ऐसा भी वर्णन है, नाम तो नहीं लेंगे, कि यहां से जो लूट की जाती थी तो उसका तीसरा भाग स्वयं रखते बादशाह, और एक भाग लूट करने वालों को। अनेकों बार बड़े बड़े मंदिरों को तोड़वा दिया गया। ऐसा चारों ओर अधर्म बढ़ गया। बलात्, जो स्त्रियां थीं उनके संग दुर्व्यवहार आदि करना, जैसे ठीक लगे। बहुत दुखी हो गया संसार। ये देखकर भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई कि एकमात्र इसकी संसार की रक्षा करने वाला मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई इसे नहीं बचा सकता। उन्होंने समझ लिया कि ये धर्म से विमुख होकर ही ऐसे आचरण से युक्त हो गया है, जिसका फल केवल दुर्गति है, केवल नरक है, केवल नरक है। प्रभु कृपा किए और अपने अनुरागी प्रेमी महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भाव हुए, प्रकट हुए। अनेकों प्रकार से वेद का सार है प्रभु के चरणों का अनुराग। सार वेद विधि उद्धरी भक्ति, प्रेम रूपा भक्ति, जिसमें प्रभु को अधीन कर लिया जाता है, उसका उद्धरण किया, उसको प्रकट किया। जो धर्म का नाश देखकर प्रकट हुए, ऐसे हरिवंश महाप्रभु के विलास का मैं वर्णन कर रहा हूं, उन्हीं का गान करूंगा। श्री सेवक जी कह रहे हैं, चारों ओर महान दुख में प्रभाव। ये तो हम कह रहे हैं, थोड़ी देर में ही हो गई। उस समय वास्तविक कहते हैं। आप थोड़ा सा यदि पढ़े हों तो समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ही विकट परिस्थिति थी। भला धर्म से च्युत किया जा रहा था। बहुत विकट परिस्थिति। कोई भी, अब सोचो कितनी बड़ी बात। गंगा यमुना जी के पार करने के लिए, उस पर भ्रमण करने के लिए कर लगा दिया, और कोई भी मंदिर आदि में ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ मथुरा में आज्ञा दे दी तत्कालीन बादशाह ने कि कोई भी जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनकी दाढ़ी मूछ नहीं बनाएगा। अगर ऐसा करेगा तो उनको दंड दिया जाएगा। और कितनी हिंसा की गई, कितना लूट किया गया। चारों ओर महान दुर्दशा थी। ये देखकर भगवान ही इन आचार्यों के रूप में प्रकट हुए, अपनी प्रेमा भक्ति का प्रकाश करने के लिए। क्योंकि एकमात्र भक्ति ही है जो सहज रूप से संसार से तार सकती है। हरिवंश महाप्रभु जिस रस को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए, वे वृंदावन नवनिभृत निकुंज का अद्भुत रास विलास में इसी रस को प्रदान करने के लिए, अनाधिकारी से भी अनाधिकारी को भी ये रस प्रदान करने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ। श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी व्यास महल में विराजमान हैं।
तारा रानी जी ने कहा कि आप जैसे महापुरुषों के होते हुए भी यदि हमें देव के विधान पर ही विचार करना पड़े, विश्वास करना पड़े, तो फिर आप जैसे समर्थ महापुरुषों की महिमा क्या रही। बात सुनकर चुप हो गए। बिल्कुल, हम आपके आश्रित हैं, अब आप कृपा करें। श्री तारा रानी जी ने जब वह कह ही रही थी तो दृष्टि से देखा श्री व्यास मिश्र जी की ओर, तो उन्होंने अपनी ग्रीवा नीचे कर ली, मानो मौन स्वीकृति दे दी कि हाँ ऐसा ही है। अंदर कहा तुम निश्चिंत रहो, प्रभु का जो विधान होगा मंगल में होगा, आप निश्चिंत रहो। और तत्काल वहां से चल दिए और एकांत कुंज में जाकर ध्यानस्थ हो गए एक लता के नीचे। यह सुनि के बन गवन झुकियो, इष्ट आराधन में मन दियो, सोची है के बैठे तरुमूल, प्रभु चरण चित करी अनुकूल। पवित्र तो हर समय पवित्र ही रहते हैं। एक लता के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए एकांत में जाकर और प्रभु से विनय करने लगे। इधर तो आप श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी विनय कर रहे हैं और इधर दूसरी ओर श्री वृंदावन के अद्भुत निभृत निकुंजों में श्री श्यामा श्याम का अद्भुत रास विलास का सुख बरस रहा है। ललितादिक आदि निज सहचरिजन उनका पान कर रही हैं। श्री ललिता जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई है कि ये रस भूतल के प्राणियों को कैसे मिले, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ है, किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता। ये कैसे प्राप्त हो, क्या किया जाए। लोचन चसक रसा सब गटगट, वहीं अद्भुत रास विलास बरस रहा है और उसका पान श्री ललितादिक आदि सहचरियां कर रही हैं। ललिता जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, कैसे ये कृपा हो। बस एक ही बात आई कि लाडली जो यदि रीझ जाए वे कृपा कर दें तो निश्चित कोई भी कैसा भी हो इस रस को प्राप्त कर सकता है। तो निवेदन भरी दृष्टि से श्री जी की ओर देखा। एक होता है दृष्टि से पहचान लिया जाता है, दर्शन कर रहे हैं तो उसमें आस्वादन हो रहा है। अब जो जिस दृष्टि से देखा उसमें निवेदन है, विनय है, कामना है। श्री जी ने ऐसे देखा। इस लीला को श्री रूपलाल जी महाराज अपने नित्य सहचरी बबू से देख रहे हैं और गान कर रहे हैं। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए, नाम लेत दंपति रति पाइए। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए। जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। यह है प्रभाव जो अत्यंत दुर्लभ है, अगोचर है, किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी दुर्लभ रस रूपा प्रेममयी भक्ति
इन आचार्य चरण का श्री रूपलाल जी कह रहे हैं नाम लेने से प्राप्त हो जाएगी। जाको हेत नाम लेत दंपति रति पाइए, कैसो हु पापी क्यों न होय, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तेरी जी के, महल खवासी दे, महल खवासी दे। कैसा भी पापी क्यों ना हो, कितनी अद्भुत बात है। कहीं भी कोई मैड नहीं रखी, कोई हो कैसा भी हो। आगे बधाई में आएगा, श्री जी उस बधाई का गान कर रही हैं, उत्सव मना रही हैं। वहां कहती हैं कि मैं इसके अधीन हूं, जाको ये चाहे दे दे, मैं इसके अधीन हूं। इनका नाम यदि भूल से भी कोई ले लेगा तो हम उसके हाथों बिक जाएंगे, श्री जी कह रही हैं। आगे जब श्री जी बधाई महाप्रभु की कराएंगी, उसमें है अद्भुत महिमा का वर्णन। विश्वास की बात है, आचार्य कृपा अत्यंत कृपा है, ये आराध्य से भी बढ़कर है। बिना इनकी कृपा के इनका आराध्य देव का कृपा प्रसाद संभव नहीं है। अब ध्यान से सुने, बहुत सुंदर है। ये देख रहे हैं श्री रूपलाल जी महाराज। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीन्ही, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीन्ही। रास के मध्य में श्री ललिता जी ने प्रार्थना करी, विनय नेत्रों से, विनय भरी दृष्टि से देख रही हैं। स्वामी जी कृपा करें। कैसा रास विलास हो रहा है श्री महाप्रभु की वाणी में। महाप्रभु ही कह रहे, रहसी रहसी मोहन पिय के संगरी, लड़े ती अतिरस लटकत, सरस सुधंग अंग में नागरी, थे थे कहत अवनि पद पटकत, कोक कला कुल जान सिरोमणि, अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत, बेवस भय प्रीतम अलिलम पट, निरखि करज नासा पुट चटकट, गुन गन रसिक राय चूड़ामणि, रिजवत पदिक हार पट झटकत, जय श्रीहित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसा सब गटकत। ऐसी शोभा, ऐसा सुंदर प्रेम का वर्षण लालजू बेसुध हो रहे हैं। उस लीला में लालजू बेसुध हो रहे हैं। तो श्री जी विवश भये प्रीतम अली लंपट, निरखी करज नासा पुट चटकत। बार बार कभी ऐसे अंचल को खींचते हैं, कभी पास में जाके, और रास की गति में कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि होता है ना कि थोड़ा रुक नहीं, वैसे ही सुंदर नृत्य करते हुए और उनको सावधान कर रही हैं, चेतना प्रदान कर रही हैं। लालजू देख देख के बेसुध हुए जा रहे हैं। ऐसे रस का आस्वादन ललिता दिकादि सखियां कर रही हैं। झटकत पट चुट किन चटक, लटकत लट मृदुहास, पतकट पद उघटत सबद, मटकत भ्रकुटी विलास। ये शोभा, ऐसा रस अद्भुत बरस रहा है। ललिता जू ने विनय करी, स्वामिनी जू इस रस का आस्वादन इस भू पर कैसे हो? जगत के प्राणी कैसे इस रस का आस्वादन कर सकते हैं? आपकी बिना कृपा के ये संभव नहीं है। श्री जी समझ गए कि इनके हृदय में जो बात है वो मेरी ही है, क्योंकि सखियां श्यामा श्याम का मन है, संधि स्वरूप है, उनकी इच्छा ही है, कोई और नहीं है। तो प्रभु के हृदय, सेवक जी कह रहे ना, कर मन कियो विचार वे, उसकी भूमिका।
करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। लालजू की ओर दृष्टि करके देखा, लालजू जान गए और अपनी वंशी श्री जी के हाथ में प्रदान कर दी। ललिताजू को पास बुलाया और कहा, ये लो। करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, और कहा, आप और ये वंशी जाओ इस भूतल पर, जिसको चाहे उसको इस रस को प्रदान कर सकते हो, चाहे जो हो इस रस का आस्वादन कर सकता है। तो श्री ललिताजू स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए और श्री वंशी जी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुई। सोई कली प्रगट रूप वंशी बपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। गोकुल रावल सुठाम बाद निकट राज, गोकुल रावल के मध्य में बाद निकट राज। विदित प्रेम रास जन्म रसिकन हित काजे। जो इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, उन रसिकों के लिए, उनका हित करने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ। गोकुल मथुरा जी के समीप गोकुल और आगे रावल श्री जी जहाँ प्रकट हुई, उसके मध्य में श्री बाद है, क्योंकि सहचरी संधिनी शक्ति है, इसलिए पूरा विधान है। महाप्रभु जी के जन्म से पहले ही ब्रज यात्रा के लिए आ जाते हैं व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी अपनी परिकर के साथ, और बाद में आते ही अब कहा अब नहीं जाएंगे आगे, अब सामर्थ्य नहीं आगे चलने की, यहीं विश्राम, वहीं रोकना पड़ा। आगे प्रसंग में है और सुंदर प्रसंग है। उस जगह बाद ग्राम में आपका प्रादुर्भाव हुआ, आपने जन्म लिया। मानो ये प्रकट करके दिखाया कि साक्षात श्री श्यामा श्याम की संधिनी शक्ति ही प्रकट हो रही है रावल गोकुल के मध्य में। तिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद निगम अगम साधे। प्रिय सहित नाम, युगल नाम का उपदेश दिया, मंत्र दिया। वृंदावन धाम तरन जासु तीरे, राधापति रति अनन्य करत नित खवासी। श्री वृंदावन धाम तरन जासु तीरवासी, राधापति रति अनन्य करत नित खवासी। अद्भुत हरियुक्त वंश भनत नाम श्यामा, जय श्री रूप लाल हित चित दे पायो विश्रामा। चित्त जब तक शांत नहीं होगा, जब तक इन आचार्य चरणों का आश्रय नहीं लिया जाएगा, भगवत प्रेमी महापुरुषों के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर दिया जाएगा। श्री रूपलाल जी कह रहे हैं, रूपलाल हित चित दे, अपने चित्त को समर्पित करके सदा सर्वदा के लिए विश्राम की प्राप्ति कर ली। प्रिया प्रीतम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसी अद्भुत महिमा श्री जी ने ही वंशी दी ललिताजू के कर कमल में। ललिताजू श्री हरिदास जी के रूप में, वंशी स्वरूप श्री आचार्य चरण हरिवंश चंद्र जू धराधाम पर हरिवंश महाप्रभु के रूप में। अद्भुत है ये रस। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, वेदान्यपि संन्यस्ति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। वेदों की भी पहुंच से बाहर है, केवल ये अनुराग से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे रस को प्रदान करने के लिए, ऐसे रस को प्रकट करने के लिए इनका अवतरण हुआ। इधर श्री जी ने आज्ञा दी और श्री ललिताजू और श्री वंशी जी प्रणाम किया और भूतल पर कृपा करके पधारे अंश रूप से। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं, अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं। और इधर श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे हैं, उनको आकाशवाणी सुनाई दी।
आज्ञा इष्ट दई तिहि काल, बालक नाही लिख्यो उनि भाल। हों ही बालक होय अवतरि हों, सफल मनोरथ उनिको करि हों। प्रेम भक्ति रस रूपा जो है, मोह बिनु जग विस्तरता को है। तुम ही करो सफल मन इच्छा, तुम्हारी करो सफल मन इच्छा। जाई अनुज को दे हुए शिक्षा, प्रभु को गोप्य चरित हो जैसे। आई अनुज सो बरन्यो तैसे, जन मन वांछित प्रभु वर दियो। मुनि के रोम रोम सुख भयो, प्रभु पद पूजन दृढ़ व्रत धारो। पुत्र होय जस धरन तिहारो, पुत्र होय जस धरन तिहारो। समाधि में सुनाई दी उन्हें ईष्ट की वाणी। कहा कि व्यास मिश्र जी और उनकी जो पत्नी हैं, संतान का सुयोग नहीं है उनके, लेकिन उनके हृदय में जो आकांक्षा है संतान प्राप्ति की, वे पूरी मैं करूंगा। क्योंकि ये आकांक्षा उनकी नहीं है, मेरी दी हुई है। भगवत अनुरागी के हृदय में कोई कामना नहीं होती, क्योंकि प्रभु के चरणों में समर्पित चित्त है। प्रभु जैसे रखें। प्रभु कह रहे हैं उनके हृदय में ये कामना मेरी दी हुई है। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस दिव्य प्रेम रस को उसके द्वारा जगत में विस्तार कराना चाहता हूँ, जगत के जीवों पर कृपा कराना चाहता हूँ। कैसा भी कोई हो, उस रस का आस्वादन वह कर सके, ये मेरी ही इच्छा से उनके हृदय में ये कामना प्रकट हुई है। आप निश्चिंत रहो। ये प्रेम रूपा भक्ति, रस रूपा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, उसका विस्तार संसार में कराने के लिए मैं ही श्री तारा रानी जी के कोख से जन्म लूँगा। श्री प्रभु आकाशवाणी उनको सुनाई दे रही है, उसमें कह रहे श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी से, आप निश्चिंत रहिए। इस अद्भुत प्रेम विलास को मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो वर्णन कर सके, विस्तार कर सके। आचार्यों के रूप में भगवान ही है। मैं ही इसका विस्तार करने के लिए, जीवों को प्रदान करने के लिए भूतर पर अवतरित होऊंगा। अद्भुत नित्य विहार रस प्रकट करने के लिए वंशी के सहित मैं अवतार धारण कर रहा हूँ। तो मैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जाओ और अपने अनुज को ये सूचना दो और आनंदित हो जाओ। इतना कहते प्रभु अंतरित हुए, एकदम उठे श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी, रोम रोम आनंद से भरा हुआ है। नृत्य सा करते हुए वहां से वापस आए और सीधे श्री व्यास महल में। व्यास जी और श्री तारा रानी जी देख कर आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी जल्दी वापस। निश्चित है प्रभु का कोई संकेत है। देखते ही साष्टांग प्रणाम किया और सुंदर आसन पर विराजमान किया, उनकी सेवा करी। कहा प्रभु क्या सेवा है दास के लिए? हाथ जोड़े बैठे। कहा तुम्हारे अंदर जो कामना पुत्र की है ना, निश्चिंत हो जाओ। प्रभु की बात तुम्हें बता रहा हूँ। स्वयं श्री हरि ही अपनी वंशी के सहित तुम्हारे यहाँ प्रकट होने वाले हैं, अपने दिव्य रस का विस्तार करने के लिए। तुम्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अब तुम प्रभु के चरणों की उपासना में दृढ़ चित्त हो जाओ, उनके चरणों में अपने चित्त को लगा दो। व्यास मिश्र जी श्री तारा रानी जी सुनकर अत्यंत हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, उल्लसित हो गए। बड़े भाव में भरकर श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी की स्तुति करने लगे। तुम प्रभु भजो जो निह कामना, दरसत और उज्जवल भावना। पर कारज करुणा में कृपाल,
विचरत जग दीननि प्रतिपाल। मुनि मन शील कृष्ण जिनके गथ। नीके खोजो परम धर्म पथ। चारि पदारथ तुम परिहरे। देश अपावन पावन करे। हरि इच्छा पहचानत आछे। हरि ही आगे हरि ही पाछे। इहि विधि व्यास करी परसंस। सुखित भये सुनि हरिजन हंस। उनकी स्तुति सुनकर जो संत जन थे बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु आप ही जगत के संताप को दूर करने के लिए विचरण कर रहे हैं। साक्षात हे प्रभु इस रूप को धारण किए हुए आप ही हैं। बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। बार बार स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। फिर भगवत चर्चा करने लगे श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी अनेकों प्रकार से। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।